तो वो तप जिसमें हम अपने आप को वो कष्ट दे रहे हैं जिससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता, वो मात्र मूर्खता का लक्षण होता है। साधना जो होती है, पुरुषचरण जो होता है, किसी भी प्रकार की सिद्धि के हेतु जब मनुष्य कोई कार्य करता है, वो कुछ अंतराल के लिए होता है। जीवन पर्यंत के ऐसे संकल्प नहीं लिए जाते जो अस्वाभाविक हों, अप्राकृतिक हों, अननेचुरल हों, जो क्योंकि उस पर ना तो मनुष्य पूरा उतर पाएगा और आत्मगलानी, अपराध बोध अलग से होगा, उतना ही क्षीण होगा। जितना क्षीण होगा उतना वो साधना के पथ से विमुख होता चला जाएगा। हम सप्तदश अध्याय जो है, 17वां अध्याय, उस पर विचार कर रहे थे कल कि मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका भाव होता है, वैसी ही उसकी आस्था होती है, वैसी उसकी श्रद्धा होती है, और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका भाव हो जाता है। कैच 22, पहले मुर्गी हुई या अंडा। श्रद्धा से स्वभाव बना या स्वभाव से श्रद्धा। परंतु भगवान ने कहा है कि कर्म से मनुष्य का स्वभाव बनता है और अपने स्वभाव के अनुरूप मनुष्य अपना कर्म करता है। ठीक वैसा ही वो यज्ञ करेगा, वैसा ही तप करेगा, वैसा ही दान करेगा, वैसी ही उसकी बुद्धि होगी, वैसी ही उसकी धृति होगी, वैसा ही उसका विचार होगा और वैसा ही उसका कर्म होगा और वैसा ही उसका आहार होगा। या तो ये सब कुछ परिवर्तित करे अपने जीवन में, आहार को बदले, विचार को बदले, कर्म को बदले, बुद्धि को बदले। बुद्धि को कैसे बदला जाएगा? संकल्प लेकर, क्योंकि निश्चय का स्थान जो है बुद्धि है और बुद्धि का स्थान जो है निश्चय है। जब मनुष्य किसी प्रकार का संकल्प लेता है तो बुद्धि उससे प्रबल होती है। चिंतन करता है एकाग्रचित्त होकर तो चित्त जो है प्रबल होता है, और जब सत्संग करता है तो विचार जो है शुद्ध होता है। तो या तो अपने जीवन में ये सब कुछ बदले, या भगवान ने कहा है अपने स्वभाव पर काम कर ले। जैसे ही उसका स्वभाव बदलेगा, स्वयं का भाव, वैसे ही सब कुछ उसका जो है अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिसका स्वभाव बदल जाए, वैसा हो जाए जैसा कि वो चाहता है। क्योंकि हर मनुष्य की एक तो आकांक्षा होती है, अपने हृदय की गहराई तो सबको मालूम ही होती है। बाहर से बन जाना कुछ अलग चीज है, परंतु भीतर से कुछ और महसूस करना अलग चीज है। तो जो भीतर से बदल सके, स्वयं का भाव जिसका बदल जाए, उसका संसार ही बदल जाता है। वो उस संसार में रहकर भी अलग हो जाता है। जैसे हम जो सन्यास के पथ पर चलते हैं या जो अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, उनसे कई बार पूछा जाता है कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि आप साधु बन गए। परंतु सच्ची बात तो यह है कि साधु कभी भी कोई बनता नहीं। साधु या आप हो या आप नहीं हो। या तो प्रयत्न है कि मैं साधु हो जाऊं, या आप साधु हो गए हो। वस्त्र मात्र उसका एक प्रतीक है, एक उद्घोषणा है कि मैं इस पथ पर चल पड़ा हूं। वो
कहानी थी ना, बहुत बचपन में आपने पढ़ी होगी, अगर बचपन में पढ़ते थे तो। पर कहानी तो सब सुन ही लेते थे। वो जो सियार होता है, पंचतंत्र की कहानी है। शेर की जो खाल डालकर वो निकल जाता है जंगल में, और सभी उससे भयभीत होना शुरू हो जाते हैं। सियार को लगता है ये तो काम ही बड़ा अद्भुत हो गया। कोई दूसरा जो है मांस खा रहा है, वो पास पहुंचता, वो छोड़ के भाग जाता। सियार के तो वारे न्यारे हो गए। जंगल का राजा बन के घूम रहा है, हर कोई उससे डर रहा है। शेर किसी से नहीं डरता सिवाय दूसरे शेर के या शेरनी से। शेर के साथ लड़ने वाले दो ही होते हैं, या तो दूसरा शेर या कोई शेरनी। तो वो देखता है कि सब उससे भयभीत होकर भाग रहे हैं, ये तो लॉटरी लग गई। खाने की कोई दिक्कत नहीं, पीने की कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन किया सो लिया। जब तक उसने जान लिया, जब तक ये खाल मेरे ऊपर है, तब तक मैं शेर हूं, सिंह हूं। और एक दिन रात का समय होता है, दूर कुछ सियार जो हैं वो आवाज करना शुरू करते हैं, हाउलिंग। बेचारा भूल जाता है शेर की खाल डाली हुई है और शुरू कर देता है आवाज निकालनी। वैसे ही सियार क्या करते हैं, नहीं आवाज तो हमें मालूम है, उसको कहते क्या है। जैसे शेर की दहाड़ होती है, ऐसे सियार का जो भी होता है वो करने लग जाता है। और तुरंत उसका जो स्वभाव होता है वो बाहर आ जाता है। वास्तव में स्वभाव का अच्छे के लिए बदलना ही ईश्वर प्राप्ति है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा पैमाना नहीं जिसके आधार पर हम कह सकें कि इस व्यक्ति ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, कि इस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो गई है। सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामय अयम पुरुषो यो यत श्रद्ध सएव च। कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसे उसकी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसी आस्था होती है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। कौन है? बात तो बहुत सरल सी है। तो यदि मनुष्य उच्च कोटि का विचार रखना शुरू कर दे, उच्च कोटि का व्यवहार रखना शुरू कर दे, अपने आप उच्च कोटि का हो जाएगा। एक मैंने किताब पढ़ी थी, प्रकाश अय्यर, उनकी किताब का नाम मुझे हैबिट ऑफ विनिंग और द विनिंग हैबिट और समथिंग लाइक दैट। उसमें वो एक व्यक्ति की कहानी लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं छोटा सा, कि जिम रॉन करके एक उनके गुरु हुए, और उन्होंने एक बार इनसे कहा, जो इस बुक के लेखक हैं, कि यदि तुम्हें आगे बढ़ना है ना जीवन में, तो एक काम करो, जहां पे भी $1 की टिप देते हो वहां $2 की दो। उन्होंने सोचा कि मात्र $1 की टिप अलग करने से क्या हो जाएगा, ज्यादा करने से। उसने कहा देखो, $1 की टिप तो हर कोई देता है। वो टिप भी दी तो क्या दी, जो किताब में छुपा कर दी कि जाने के बाद ही जो है वेटर खोले। ऐसा भी होता है ना, कि सिक्के छोड़ दिए, फटे नोट छोड़ दिए एक आधा, कि हमारे सामने ना खोल ले, उसको प्यार से उसको पकड़ा दिया। वो बाद में देखे, हम जाते हुए हमें देख ना ले कि क्या दिया है। ऐसा दान भी दिया तो क्या दिया। उसने कहा तो एक काम करना, $2 देना, क्योंकि $1 दोगे तो बड़ा एवरेज महसूस करोगे, अपने आप को साधारण महसूस करोगे। पर जब 2 दोगे तो एक अमीर व्यक्ति की भावना आएगी कि मैं भी धनी हूं, धनाढ्य हूं। और अगली बार जब उस रेस्टोरेंट में जाओगे या कहीं पर जाओगे, जो तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा, तुम्हें लगेगा क्योंकि मैं धनी हूं, मैं अच्छे ढंग से इनको टिप देता हूं, इसलिए मुझे देखकर ये मुस्कुरा रहा है। उससे तुम्हें अपना मूल्यांकन जो है स्वयं का, वो बढ़ जाएगा।
अगर स्वयं को अमूल्य समझोगे, स्वयं को बहुमूल्य समझोगे, तो अपने आप जो एक आत्मविश्वास है वो और दृढ़ हो जाएगा। और कई बार सफलता और असफलता में बस आत्मविश्वास ही एकमात्र भिन्नता होती है। जो असफल है या सफल है, कई बार सिर्फ इतना सा होता है, जो सफल है वो कहता है नहीं मैं कर सकता हूं, करूंगा। जो असफल है वो सोचता है मुझसे तो होगा नहीं। किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं उनका नाम, कि यदि आप कहते हो मैं कर सकता हूं या आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, दोनों ही सूरत में आप ठीक हो। जैसा मान लोगे, जैसा सोच लोगे, वैसा हो जाएगा, वैसा ही विचार बन जाएगा, वैसी ही वृत्ति बन जाएगी। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। तो जो हमने अब तक बात की वो कल की थी। अब भगवान कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरे तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार शुक्ता कामराग बलान्विता। कि ऐसा तप, ऐसा कार्य जो शास्त्र विहित नहीं है, ऐसा करने से मात्र मनुष्य में अहंकार जो है बढ़ता है। बद्रीनाथ में मेरे पास एक साधु आए एक बार, गुफा की बात है, और उन्होंने मुझे एक दूसरे साधु की कथा बताई। कहते जब आप उतरेंगे, बद्रीनाथ से नीचे जाएंगे, आप उनसे जरूर भेंट कीजिएगा। मैंने कहा ऐसा क्या विचित्र है उनके बारे में? उन्होंने कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, ये दक्षिण भारत से हैं, और सोते नहीं बिल्कुल भी। ना सोना बड़ी बात है, सोते नहीं। तब तो नेटफ्लिक्स भी नहीं था, मैंने सोचा नहीं कि शायद कोई कारण होगा। तो मैंने कहा सोते नहीं? कहते वो सोते नहीं, मेरे पास रुक के गए थे 21 दिन, और मैंने छुप छुप के भी उनके कमरे में देखा। वो हर समय बैठे रहते हैं। वो कहते सोऊंगा नहीं। तो मैंने कहा फिर मरेंगे। जो व्यक्ति सोएगा नहीं बहुत क्रैंकी हो जाएगा, दुखी रहेगा। मैंने उनसे पूछा मुस्कुराते हैं कभी? उन्हें मुस्कुराते भी नहीं देखा। फिर मैंने क्या क्या प्राप्त कर लिया? मैं ये नहीं कह रहा कि सोना चाहिए या नहीं चाहिए। साधना के पथ पर निद्रा को कम करना या निद्रा को खत्म कर देना कुछ देर के लिए एक मात्र ऐसा एक अस्वाभाविक कृत्य है जो कि माननीय है। कभी ना कभी हर साधक को ऐसे दौर से जरूर गुजरना चाहिए जब वो बिल्कुल नहीं सो रहा या बहुत कम सो रहा है, 8-10 घंटे, 2-3 घंटे सो रहा है। क्योंकि एक अलग ही प्रकार की चेतना का जागरण होता है जब आप कम सोते हैं। पर यदि आप चिरकाल तक इसको करेंगे तो एक तो जल्दी मरेंगे, जल्दी वृद्ध होंगे, ज्यादा दुखी रहेंगे, विषादग्रस्त रहेंगे, और सारी दुनिया आपको बेकार लगेगी, और स्वयं को भी, आपको स्वयं से भी घृणा होगी। कहीं ना कहीं दुखी होगा वो व्यक्ति जो ढंग से सोता नहीं। किसी कारण से ही कुदरत ने सोने का विधान बनाया है। तो हमने उनसे पूछा क्या वो मुस्कुराते हैं? नहीं, मुस्कुराते नहीं, बहुत सीरियस बैठते हैं, सिर्फ आलू खाते हैं और सोते नहीं। मैंने कहा मुझे आलू तो मेरी नींद भी चली जाएगी। मुझे यदि आलू खाने को मिले सिर्फ, मैं भी नहीं सोऊंगा। तो कुछ और उनका कोई लक्षण हमने कहा। वो कहता बस झुंझला जल्दी जाते हैं, थोड़ा गुस्सा खा जाते हैं, बाकी कोई कमी नहीं है। तो जो आलू खाएगा वो गुस्सा खाने लायक ही बचा है। मेरे कहने का तात्पर्य है ऐसा तप
जो आप निरंतर कर रहे हैं, जो नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। यह तो असंभव है ना कि आप सोएंगे नहीं और उसके बाद कभी सोना ही नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा कोई रास्ता होता तो मैं भी अपना लेता। 2-2 घंटे तो 150 दिन मैं भी सोया हूं। यदि उससे ऐसा होता कि आपको उसके बाद कभी सोने की आवश्यकता ही ना पड़ती, तो सबसे पहले दीक्षा से पहले मैं परीक्षा ही वही रखता कि सोना नहीं बच्चा, सोए तो। पर वो तो होने वाला नहीं है। बल्कि उसके बाद जब सोने को मिलेगा तो शरीर और सारी खाना पूर्ति जो है करेगा, पुरानी जो बची हुई है। तो ऐसे तप करने का कोई लाभ नहीं है। कौनते भगवान ने कहा है, कृशंतः शरीरस्थम भूत ग्रामम चेत्स मां चैव अंत शरीरस्थम तान्विदाश्रय निश्चयान। ये आसुरी प्रकृति के लक्षण हैं जो मनुष्य अपने ही शरीर को प्रेम से ना रखे। कृशंतः शरीरस्थम, अपने शरीर को कृश कर दे, कमजोर कर दे। ऐसा व्यक्ति जो है, भगवान कहते मुझे दुख दे रहा है, वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्त नहीं हो सकता, योगी हो कह नहीं सकते, क्योंकि वो मुझे ही दुख दे रहा है। भूत ग्रामम चेत्स, जो ये पंचभूतों का ग्राम है, शरीर है, वो पंचभूतों में मैं ही तो वास करता हूं। मुझी से तो ये पंचभूत बने हैं। जैसे आप सब लोगों के फोन का वॉलपेपर है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। मेरे फोन पे भी है वॉलपेपर। पता है उस पे क्या बना हुआ है? फूल तितलियां, और उस पे लिखा है बी काइंड टू योर सेल्फ। हालांकि 2 दिन पहले ही मैंने इंस्टॉल किया है, पर आज के दिन में यह सत्य है। कल होगा नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो शटर स्टॉक से मैं इमेज ढूंढ रहा था, मुझे वहां पर वो इमेज मिली। इलस्ट्रेशन थी, ड्राइंग बड़ी सुंदर। आई थॉट दिस शुड बी माय वॉलपेपर फोन पे। तो एवरी टाइम अलार्म बजता है या मुझे फोन उठा के कुछ नोट रखना है या मीटिंग देखनी है, वो लिखा जाता है बी काइंड टू योर सेल्फ। उसके चलते पिछले 2-3 दिन मेरे बड़े अच्छे गए हैं, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, मैंने बिल्कुल ठीक बात है। किसके लिए मरना, आराम से उठेंगे, आराम से सोएंगे, काइंड ऑफ। तो वो तप जिसमें हम अपने आप को वो कष्ट दे रहे हैं जिससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता, वो मात्र मूर्खता का लक्षण होता है। साधना जो होती है, पुरुषचरण जो होता है, किसी भी प्रकार की सिद्धि के हेतु जब मनुष्य कोई कार्य करता है, वो कुछ अंतराल के लिए होता है। जीवन पर्यंत के ऐसे संकल्प नहीं लिए जाते जो अस्वाभाविक हों, अप्राकृतिक हों, अननेचुरल हों, जो, क्योंकि उस पर ना तो मनुष्य पूरा उतर पाएगा, और आत्मगलानी, अपराध बोध अलग से होगा, उतना ही क्षीण होगा। जितना क्षीण होगा उतना वो साधना के पथ से विमुख होता चला जाएगा। क्योंकि साधना करने के लिए यहां पर जितने भी बैठे हैं, सबने किसी न किसी प्रकार की साधना करके देखी हुई है। कोई अभी भी कर रहे हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि साधना करने के लिए दम चाहिए। सच्ची साधना करने के लिए आत्मबल चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, आत्मानुशासन चाहिए। आत्मा का तब परमात्मा से मिलन होता है। नहीं तो वो एक छोटा सा क्रियाकलाप बनकर कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर पीछे छूट जाता है, और व्यक्ति, साधक फिर वहीं का वहीं। परंतु जब सच्ची भक्ति होती है, सच्ची आराधना होती है, तो धीरे धीरे मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। वो स्वयं से दंग रह जाता है, निस्तब्ध रह जाता है, हतप्रभ हो जाता है कि जो मैं पहले था, शायद इस बात पर आग बबूला हो जाता। आज मुझे वैसा नहीं लग रहा। पक्का ये एंटी डिप्रेशन का काम नहीं है, ये अंदर से ही कुछ बदल रहा है। बस जब भीतर से बदल रहा होता है
तभी सब बदलता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि हार्ड वर्क हैज नेवर किल्ड एनीबॉडी। मेहनत से कभी कोई नहीं मरा, बट व्हाई टेक अ चांस। पर क्यों पंगा लेना जब आनंद से जीवन चल रहा है, तो फिर क्या मारामारी है। यदि मन में संतोष है और जीवन एक पूर्ण लग रहा है अपने आप में, तो जरूरी नहीं उसको छेड़कर देखा जाए। फिर डोंट फिक्स व्हाट इन ब्रोकन। जो टूटा नहीं उसको मत जोड़ो, खराब कर दोगे। कई बार होता है बस एक भाव में स्थित रह पाना ही साधना होती है, वही सिद्धि होती है।